कहानी की शुरुआत में हम जे नाम के इस आदमी को देखते हैं जो कि जेकी नाम की लड़की के साथ मजे कर रहा होता है। अब मजे करने के बाद जेकी जे से कहती है कि क्या अब मेरी नौकरी पक्की हो गई। तो जे कहता है कि हाँ तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। दोस्तों जेकी एक बाइनरी लड़की होती है जो कि इधर से उधर घुमा करती है। इसके बाद हम अगली सुबह का समय देखते हैं जहाँ जेकी वर्कआउट कर रही होती है और वो देखने में काफी मुस्टंडी टाइप की होती है। इसके बाद हम बेथ नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी बहन लाओ से मिलने गई होती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि वेद का जीजा और कोई नहीं बल्कि जे ही होता है। अब जे काम का भूल के वहाँ से चला जाता है और फिर हम उसके फादर इन लॉ को देखते हैं जिनके पास जे जेकी की नौकरी लगवाने लाया होता है। अब जेकी की बॉडी देखने के बाद वो बुढ़ा पूछता है कि तुमने ये बॉडी किसी पाउडर को खा के तो नहीं बनाई। तो जेकी कहती है कि मैंने ये बॉडी नेचुरल तरीके से बनाई है। अब ये सुनकर वो बुढ़ा उसे काम पे रख लेता है। अब इसके बाद जेकी को लाओ के जिम में जाके वर्कआउट करने के लिए कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों वेद भी बैठी होती है और वो जब जेकी को देखती है तो उसे पहली नजर का उससे प्यार हो जाता है। अब वर्कआउट करने के बाद जब जेकी जिम से बाहर निकलती है तो जेकी वेद से कहती है कि ये जिम क्या तुम्हारा है। तो वो उससे कहती है कि हाँ ये मेरा ही जिम है। अब ये दोनों फ्रेंडली होके आपस में बातें करने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पे दो बड़े बड़े मुस्टंडे आ जाते हैं और वे जेकी को देख के उसे क्लब चलने के लिए कहते हैं जो सुनकर जेकी उन्हें तुरंत ही मुंह पे मना कर देती है। लेकिन वो दोनों बंदे नहीं मानते जिस वजह से इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को मुक्का मारते हैं। अब ये देख के वे इन दोनों के झगड़े को शांत कराती है और उसे अपने साथ दूसरी जगह पे लेके चली जाती है। और फिर वेद उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जेकी कहती है कि मेरा कुछ ही दिनों में लास वेगास में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है। अब ये सुनकर वेद कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड भी लेना चाहिए और फिर वेद उसे खुद ही स्टेरॉइड देती है। अब इस तरह से ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अगले दिन होते ही जेकी जाके शूटिंग रेंज में शूटिंग सिखाने लगती है और फिर जेकी और वेद रोज की तरह ही मिलने लगते हैं जहाँ धीरे धीरे अब दोनों की नजदीकियां बहुत ही बढ़ जाती हैं और स्टेरॉइड लेने की वजह से जेकी की बॉडी और भी ज्यादा ग्रो कर रही होती है। अब हम देखते हैं उसी बूढ़े आदमी को जो कि इलीगल गन्स का धंधा भी करता था जिस वजह से उसने काफी अच्छा पैसा कमा लिया होता है। अब वो बूढ़ा एक दिन जेकी को देखता है कि वो शूटिंग रेंज में खड़ी है और वो जेकी को देख के समझ जाता है कि जेकी को ढंग से शूटिंग करना नहीं आता, इसीलिए वो उसके पास जाके कहता है कि तुम शूटिंग रेंज में हो इसलिए तुम्हें शूटिंग करना आना चाहिए। और फिर इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे शूटिंग सिखाने लगता है और हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में वो शूटिंग करना भी सीख जाती है। अब इसके कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा आदमी एक आदमी को मार के खाई में फेंक देता है क्योंकि वो आदमी उसके लीगल गन्स के धंधे के बारे में जान गया था। और इधर वेद को देखते हैं जो कि जेकी को अपने घर पे खाने भी इनवाइट करती है। लेकिन जब जेकी और जे दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। इसी बीच जब जे की बीवी उसे खाना दे रही होती है तभी वो खाना अचानक से गिर जाता है जिस पर जे अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। और तभी वेद अपने जीजा के पीछे जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरी बहन के ऊपर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो जे कहता है कि तुम जाके अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो कि वो नौकरी पाने के लिए क्या क्या किसके साथ कर सकती है। इसके साथ ही जे कह देता है कि वो जब शहर में आई थी तब से पहले मेरे ही साथ थी। अब ये सुनकर वेद हैरान हो जाती है जिसके बाद वहाँ से चली जाती है। और फिर जब वे जेकी को कार से छोड़ने के लिए जाती है वह उससे पूछ लेती है कि क्या तुम जे को जानती हो। तो वह कहती है कि हाँ मैं उसे पहले से जानती हूँ। इस पर वेद भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम उसके साथ सोई भी हो। तो जेकी बताती है कि मुझे नौकरी पाने के लिए ऐसा करना पड़ा। अब ये सुनकर वेद को बहुत ही बुरा लगता है और वो जेकी को भला बुरा कहने लगती है जिस बात पे जेकी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कार से उतर कर वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद वेद को अंदाजा हो जाता है कि उसने जो कहा वो सब कुछ गलत था, इसलिए वो जाके जेकी से माफी मांगती है और कहती है कि ये अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि वो मेरी बहन को भी मारता है। अब वेद जैसे तैसे करके जेकी को आखिरकार मना ही लेती है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ बेथी को कॉल आता है कि उसकी बहन का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। जब वेद जाके अपनी बहन को देखती है तो वो समझ जाती है कि जरूर हो ना हो जे ने इसे मारा है। और इधर दूसरी तरफ जेकी भी समझ जाती है कि वेद जो कह रही थी बिल्कुल सही था। अब ये बात जानकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जेकी वहाँ से निकलकर सीधे ही वेद के घर चली जाती है जहाँ जाकर देखती है कि जे तो मस्त शराब पी रहा होता है। और ये देखने के बाद तो उसके अंदर और भी गुस्सा भर जाता है जिस वजह से वो जे को वहीं पे पीटने लगती है। लेकिन वो गुस्से में इतना ज्यादा पीट देती है कि जे वहीं पे मर जाता है। और जब तक जेकी होश में आती है तो उसे समझ नहीं आता कि उसने ये क्या कर दिया। अब इसके कुछ ही देर के बाद वेद भी उस घर पे पहुंच जाती है जहाँ वो जब जे घर के सामने अपनी कार को खड़ी देखती है तो समझ जाती है कि जेकी यहाँ पर अंदर आई है। और वो जब घर के अंदर जाके देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पर उसे ज्यादा दुख नहीं होता क्योंकि जे था ही तो एक बुरा इंसान। लेकिन जब वेद को ये पता चलता है कि ये मर्डर जेकी ने ही किया है तो वो उसे अब बचाने का सोच लेती है। इसीलिए अब दोनों मिलकर उस लाश को अपनी गाड़ी में डालते हैं और फिर ये दोनों उस लाश को लेके शहर के बाहर जाते हैं जहाँ पर एक डंपिंग जोन में जाके उसे वो डंप कर देते हैं और फिर उस लाश में आग भी लगा देते हैं। वेद जेकी
जेकी से कहती है कि मेरे पिता ने कई सारी हत्याएं की हैं, जिनकी लाश से वो उन्हीं जगह ले जाके डंप किया करते थे, और मैंने उस लाश में इसलिए आग लगाई क्योंकि अब पुलिस वालों को पता चल जाएगा कि वहाँ पर ढेर सारी लाशें हैं जिनका लिंक मेरे पिता से है, यानी कि उन्होंने ही सबको मारा है, जिसमें जे भी शामिल है। इस तरह से मेरे पिता को अपने कर्मों की सजा भी मिल जाएगी और हम दोनों साफ साफ ही बच जाएंगे। अब ये सुनकर जेकी कहती है कि कल मेरा लास वेगास में बॉडी कंपटीशन है, तो तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ चल सकती हो। लेकिन वेद उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम वहाँ अकेले जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ रहकर उस घर में जाके कुछ सबूत मिटाने हैं। अब वे तो उस घर में आ जाती है और वहाँ के दाग धब्बों को मिटाने लगती है। जहाँ ऐसा करते वक्त थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उसके पिता भी आ जाते हैं, लेकिन उसके पिता घर पे किसी को ना पाके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वेद भी जल्दी जल्दी अपने सभी सबूत मिटा देती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को वो सबूत भी मिल जाता है जहाँ पे जे की बॉडी होती है और शक के आधार पर वेद के पिता को उठा लिया जाता है। दूसरी तरफ जे की लाश वेगास पहुँच गई होती है, लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। इसीलिए जब उसका बॉडी पोस्ट का समय आता है तो वह थोड़ी देर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करती है, लेकिन अचानक से ही उसके अंदर पता नहीं क्या हो जाता है और वह अपने आप को उसी गड्ढे के पास महसूस करती है जहाँ पे लोगों ने जे को फेंका और इसी डर की वजह से उसका प्रदर्शन बिगड़ जाता है। साथ ही साथ उसके जैसे बॉडी बिल्डरों के साथ उसकी लड़ाई भी हो जाती है। इधर वेद के पास एक डेजी नाम की लड़की आती है जो कि इसे लव लेटर देती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, और उसे वेद साफ साफ ही मना कर देती है। तो ये देखकर डेजी कहती है कि 2 दिन पहले तुम लोग जे की गाड़ी लेके कहाँ जा रहे थे, और ये भी कि 2 दिन पहले ही जे का मर्डर हो गया। अब ये सुनकर वेद थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है और ये सब केवल एक इत्तेफाक हो सकता है। इधर जेकी को हंगामा करने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है और वो बाहर निकलने के लिए सीधे ही वेद को फोन लगाती है, लेकिन वो कॉल वेद ना उठा के बल्कि डेजी उठाती है और डेजी कहती है कि अब तुमसे वेद बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो अब मेरे साथ है। अब ये सुनकर जेकी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वेद उसे धोखा कैसे दे सकती है, इसीलिए वो अब वेद के फादर को फोन लगाती है जो कि उसे छुड़ा के वहाँ से ले जाते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि वेद के फादर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। अब ये दोनों जब घर वापस आ रहे होते हैं तो गुस्से में जेकी बता देती है कि हम लोगों ने ही जे को मारा है, लेकिन ये सुनने के बाद वेद का फादर कहता है ये तुम दोनों ने अच्छा किया। इसके बाद वो ये भी कहता है कि हमें वेद को रास्ते से लाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे लिए कमजोर कड़ी है, और फिर उसे वो गन दे के उसे घर छोड़ देता है। जेकी उस गन को लेके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम डेजी और वेद को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठे थे और डेजी वेद को बार बार कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने ही जे को मारा क्योंकि मैंने तुम दोनों को उस दिन जे की कार ले जाते देखा था। साथ ही डेजी का ये भी कहना था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि वह वेद से प्यार करती थी, वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती थी। जहाँ थोड़ी आनाकानी करने के बाद वेद भी आखिरकार मान जाती है और फिर ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए ग्रुप में जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जेकी आ जाती है जो कि जेकी को शूट करके मार देती है। अब वो दूसरी गोली वेद के ऊपर भी चलाने वाली थी, लेकिन अफसोस उसमें केवल एक ही गोली होती है और वहाँ से जेकी भाग जाती है। अब ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि वेद के घर पे पुलिस आ जाती है, लेकिन उसने वक्त से पहले ही डेजी की बॉडी को छुपा दिया होता है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे पिता के खिलाफ हमें सबूत मिल गए और ये भी कि शहर में जितने भी लोग गायब हुए उन सभी के पीछे तुम्हारे डेड का ही हाथ था। अब ये सब सुनने के बाद वेद कहती है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ये भी कि वो अभी कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता। दोस्तों यहाँ पर वेद काफी अच्छी एक्टिंग करती है। अब ये सुनकर वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इधर हम देखते हैं जेकी को जिसे कि वेद के फादर ने बंदी बना लिया होता है और वह वेद को फोन करके कहता है कि जेकी मेरे कब्जे में है और ये भी कि तुम दोनों ही मुझे फंसाने के चक्कर में हो। अब जल्दी से यहाँ पे आ जाओ नहीं तो मैं जेकी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब वेद अपनी पुरानी गन को निकाल लेती है जिसे वो लेके उन्हें मारने के लिए निकल जाती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद कई लोगों को जान से मार तो देती है, लेकिन वेद का फादर उसके पैर में गोली मार के उसे पकड़ लेता है और फिर उसे जेकी के सामने बहुत ही ज्यादा मारता है। अपने प्यार को पिटता देख जेकी को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने आप को किसी तरह से छुड़ा के उसके डेड को जान से मार देती है और फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ थोड़ी आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि डेजी अभी भी जिंदा होती है। अब ये देखकर फिर से ये लोग उसे मारते हैं, उसकी बॉडी को फिर वहीं दफना देते हैं और दोस्तों यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।